पेज नंबर 177 पर क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट 4 5, बी के 7 6, सी के 4 3 और डी के 1,2 दे रखे हैं। हमें बताना है ए बी सी डी किस प्रकार की चतुर्भुज है। तो इसमें ए बी की वैल्यू निकालते हैं। 7 - 4 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग कर लिया। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे। 6 - 5 का वर्ग। तो दूरी सूत्र यही कहता है कि x वाले में से x वाले को माइनस करो, उसका वर्ग करो। y वाले में से y वाले को माइनस करो, उसका वर्ग करो। तो और टोटल का वर्गमूल ले लो दोनों को जोड़ने के बाद। 7 में से 4 गए 3, 3 का वर्ग 9। 6 में से 5 गए 1, 1 का वर्ग 1। तो 9 और 1 10, तो वर्गमूल 10 आ गया। ए बी की लेंथ। ऐसे बी सी की लेंथ निकाल लें। तो बी सी 7 में से 4 माइनस कर लें, वर्ग ले लें। और 6 में से 3 माइनस कर लें, वर्ग ले लें। तो 7 में से 4 गए 3, 3 का वर्ग 9। 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग 9। तो ये आ गया आपके पास वर्गमूल 18। 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2। तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो वर्गमूल 2। और इसी तरीके से सी डी निकालते हैं। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, वर्ग। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, वर्ग। 4 में से 1 गए 3, 3 का वर्ग 9। 3 में से 2 गए 1, 1 का वर्ग 1। और 9 और 1 10, वर्गमूल 10। और इसी तरीके से डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस कर लो, और 5 में से 2 को माइनस कर लो। 4 में से 1 3, 3 का वर्ग 9। 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9। 9 और 9 18, वर्गमूल 18। तो 18 को फिर आप लिख सकते हो 9 × 2। और 9 का वर्गमूल 3 और वर्गमूल के अंदर रह गया 2। तो आपने देखा कि ए बी की वैल्यू वर्गमूल 10 आ रही थी। डी ए की वैल्यू जो है सी डी की वैल्यू वो भी वर्गमूल 10 है। और इन दोनों की वैल्यू 3 वर्गमूल 2 है। एक तो बी सी की वैल्यू 3 वर्गमूल 2 है, और एक डी ए की वैल्यू 3 वर्गमूल 2 है। तो आपने देखा कि भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वो समांतर चतुर्भुज बनती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज भी 2 टाइप की होती हैं। एक तो इस टाइप की होती है और एक इस टाइप की होती है। इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इसी तरीके से ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये दोनों ही समचतुर्भुज हैं। लेकिन अगर इसका विकर्ण लें तो वो बराबर होगा, और ये जो समचतुर्भुज है वो आयत बन जाएगी। लेकिन अगर इस समचतुर्भुज के विकर्ण देखें तो वो बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये आयत नहीं बन पाएगी। तो ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। और समांतर चतुर्भुज 2 टाइप की होती हैं। एक वो जो आयत हो, एक वो जो आयत ना हो। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसके विकर्णों की लंबाई। तो विकर्णों की लंबाई का मतलब है ए सी और बी डी। तो ए सी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और बी डी भी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये आयत है या आयत नहीं है। तो ए सी 4 - 3, 4 - 4 का वर्ग, और प्लस 3 - 5 का वर्ग, टोटल का वर्गमूल। तो 4 - 4 0, 0 का वर्ग 0। 3 - 5 -2, और -2 का वर्ग 4, और 4 का वर्गमूल 2। और उसी तरीके से अगर बी डी कैलकुलेट कर लें, बी डी, तो बी डी आ जाएगा 7 - 1 का वर्ग
और प्लस 6 माइनस 2 का वर्ग, तो ये आ गया 7 में से 1 गया 6, 6 का वर्ग 36, 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया वर्गमूल 52। तो इसका मतलब AC और BD बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए क्योंकि AB बराबर है CD और BC बराबर है AD, परंतु AC बराबर नहीं है BD, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है विकर्ण के। तो इसका मतलब हो गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, परंतु आयत नहीं है। अगर ये भी बराबर हो जाते तो फिर हम लिख लेते हैं डायरेक्टली कि ये आयत है, समांतर चतुर्भुज भी होती और वो समांतर चतुर्भुज आयत होती।